को अपनी ओर आते हुए देखा, जो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने आते ही जोरदार आवाज में कहा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे मिट्ठू। अपने बादशाह से गद्दारी का सोच रहा है? बस अब तो तू जान से गया। ये कहकर कालू कौवा फौरन तोते पर झपट पड़ा। उसने उसे अपने पंजों से जख्मी कर दिया। वो उसे मारने ही वाला था कि अचानक मेहरू और सोनी चिड़िया आ गई। उन्होंने कालू कौवे से बहुत मिन्नत समाजत की। तब जाकर कालू ने मिट्ठू को छोड़ दिया और कहा, मैं तुझे पुरानी दोस्ती के वास्ते छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना सजा तो तुझे मिलके ही रहेगी। मौत नहीं, लेकिन कुछ और सही। इतने में काली कौवी भी आ जाती है। कालू रो जाओ, इस गद्दार तोते को कैद में डाल दो हमेशा के लिए, यही इसकी सजा है। और यूं तोता पिंजरे में कैद हो जाता है। फिर काली उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों ने भी कुछ करने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल होगा, याद रखना। अब जाओ, दफा हो जाओ और कुछ दाना पानी देकर आओ, महाराजा को भूख लगी होगी। ठीक है काली रानी जी। मेहरू और सोनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। सभी परिंदे कौवे को बादशाह मानने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई कुछ भी नहीं कर पाता और यूं कौवे का ये जुल्म का सिलसिला जारी रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी चिड़िया जब काफी दिनों के बाद अपने घर आती है तो देखती है कि कोई भी उसे मिलने नहीं आया है, हत्ता कि उसका करीबी हमसाया तोता भी मौजूद नहीं है। वो परेशान हो जाती है, ये सब कहाँ चले गए? कोई भी घर पर नहीं है। इतने में मेहरू और सोनी चिड़िया आपस में बातें करते हुए आ रही होती हैं। वो रानी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर रानी चिड़िया उनसे मिट्ठू तोते के बारे में पूछती है। वो उसे बताती है कि वो कैद में है और यूं वो उसे कौवे का सारा वाकया बता देती है। अच्छा रानी, हम चलते हैं, हमें उन्हें जल्द ही दाना पहुंचाना है। ये न हो कि देर हो जाए, वरना वो दोनों तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये क्या दोस्तों, तुम लोग तो बिल्कुल उनके नौकर बन गए हो। क्या करें, मजबूरी है, वरना वो हमें मार डालेंगे। वैसे कालू कौवा इतना बड़ा कैसे हो गया, इस बात का पता लगाना होगा। ये तो नहीं पता है, हम चलते हैं। अच्छा, तो उसे मेरे बारे में बिल्कुल न बताना कि मैं आ गई हूँ। हाँ ठीक है रानी। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। कालू कौवा अपने ताकत के नशे में बहुत ही घमंडी हो चुका था। उसने सोचा क्यों न काली से भी काम कराया जाए। सुनो काली, मुझे बहुत प्यास लग रही है, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। क्यों? मैं क्यों तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? सामने ही तो नदी है, जाओ खुद पी आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हुक्म न मानो? जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, वरना मैं तुम्हें तोते की तरह कैद कर दूंगा। यूं काली नाराज होकर वहाँ से चल देती है। सभी परिंदे रानी के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो काली कौवी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो खामोश हो जाते हैं। रानी चिड़िया, तुम इतनी जल्दी आ गई, कैसी हो? क्या तुम्हारी माँ अब ठीक है? हाँ काली, वो अब बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ काली जी, इतनी उदास क्यों लग रही हैं? वो कालू पता नहीं खुद को क्या समझता है, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। वो बहुत बदतमीज हो गया है, मगरूर कहीं का। हमें उसे किसी तरह से छोटा करना होगा। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे पुराना वाला कालू चाहिए। अच्छा तो ये बात है काली, शुक्र है कि तुम्हें एहसास हो गया है। देख लिया ना कालू कितना मक्कार है, वो बहुत मगरूर हो गया है, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। काली, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बस इतना बता दो कि कालू इतना बड़ा कैसे हुआ है? मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन कालू ने शायद ये कहा था कि वो एक गार में गया था, जहाँ से उसने कोई मशरूब पी लिया था, इसकी वजह से वो बड़ा हो गया। अच्छा तो एक गार में गया था। सोचती हूँ। हाँ, एक गार है जिसमें एक जादूगर उल्लू रहता है। लोग कहते हैं कि वो तरह तरह के अजीबोगरीब जादू करता रहता है, लेकिन वो उसी गार में गया होगा। हाँ ठीक कह रही हो रानी, कौवे ने वहाँ से कुछ पी लिया होगा जो उस जादूगर उल्लू ने बनाया होगा। हमें फौरन वहाँ जाना चाहिए, उससे मदद लेनी चाहिए। नहीं दोस्तों, तुम लोग यहीं पर रहो, ये ना हो कि कालू कौवे को तुम सब पर शक हो जाए। सिर्फ मैं जाती हूँ उस उल्लू के पास। और इस तरह रानी चिड़िया अकेले उस कार में जा पहुँचती है। रानी प्यारे बच्चों, ठहरिए, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें।
शुक्रिया गार के अंदर जाती है तो वो देखती है कि गार बहुत ही खौफनाक है। इसमें अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई हैं। सामने उल्लू खड़ा होता है। वो उससे पूछती है, लो भैया, मैंने सुना है क्या आप जादू करते हैं? हाँ, करता हूँ जादू। तुम्हें क्या तकलीफ है? ही उल्लू मियाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बात ये है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वैसे आपने कौवे के बारे में सुन रखा है जो अचानक से बहुत बड़ा हो गया है और खुद को बादशाह समझता है। वो हमारे ही जंगल में रहता है और हम पर बहुत जुल्म कर रहा है। इसी सिलसिले में आपसे मदद चाहिए थी। हाँ, मैंने उस कौवे के बारे में सुन रखा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? इसलिए कि मैंने सुना है कि वो आपकी गार में आया था और उसने यहाँ पर कोई चीज पी ली थी जिसकी वजह से बड़ा हो गया है। तो यकीनन उसने कोई आपका बनाया हुआ जादुई शरबत ही पिया होगा, तभी वो इतना बड़ा हो गया है। तो उस जादू का तो आप ही तोड़ जानते हैं ना, इसीलिए आपसे मदद मांग रही हूँ। प्लीज इनकार मत करें। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मगर इस जादू के तोड़ के लिए मुझे कुछ खास चीजें और एक खास फूल चाहिए। उल्लू भैया, कैसा खास फूल? वो एक खास तरह का सफेद फूल है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तुम मुझे वो ला के दे दो। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं ले आती हूँ। और फिर रानी चिड़िया सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाती है, उन्हें सारी बात बता देती है। काली कौवी बोलती है, वैसे रानी, उस पहाड़ी इलाके में तो चीजों की मलिका रहती है, वहाँ जाना खतरे से हौली नहीं है। हाँ रानी, ये काम बहुत खतरनाक है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुनो दोस्तों, अगर उस कौवे से आजादी चाहिए तो ये करना ही होगा। तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं वहाँ एहतियात के साथ जाऊंगी और फूल तोड़कर फौरन ले आऊंगी। सोनी चिड़िया बोलती है, तुम बहुत अच्छी हो रानी, अपना ख्याल रखना। ठीक है, हाँ, अपना ख्याल रखना रानी, अलविदा। और फिर रानी चिड़िया उनको अलविदा कहकर फूल लेने के लिए पहाड़ी इलाके की तरफ चली जाती है। वैसे रानी चिड़िया थोड़ा बहुत डर भी रही होती है, लेकिन जब वो इस इलाके में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ कोई चीज नहीं है। तो वो इस मौके का फायदा उठाती है और सामने लगे एक सफेद फूल को तोड़ लेती है और उसे अपनी चोंच में दबाकर वापस जाने लगती है। रानी चिड़िया वो फूल लेकर सीधा उल्लू के पास जाती है और उसे दे देती है। ये लीजिए उल्लू भैया। उल्लू उस फूल को बाकी चीजों के साथ मिलाकर एक शरबत तैयार करता है और रानी चिड़िया को दे देता है और बोलता है, ये लो रानी चिड़िया, इसको किसी खास चीज में मिलाकर कौवे को दे देना, फिर वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। आ गई रानी तुम, क्या हुआ और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रानी चिड़िया उसका शुक्रिया अदा करती है और वह शरबत देकर फौरन अपने दोस्तों के पास ये शरबत उल्लू ने दिया है। उसका कहना है कि इसे किसी चीज में मिलाकर कालू कौवे को देना होगा, इसे खाते ही फौरन छोटा हो जाएगा। वाह रानी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम ये मुझे दे दो, मैंने कालू के लिए खिचड़ी बनाई है, उसमें मिला देती हूँ मैं। तो काली कौवी उस शरबत को खिचड़ी में मिलाती है और कालू के पास ले जाती है। ये लीजिए कालू राजा, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। कालू कौवा खिचड़ी देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह काली, तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मेरा मन खिचड़ी खाने को कर रहा था और तुम ले आई। देखने में तो बहुत मजेदार लग रही है। अच्छा अब जाओ काली, मेरे लिए पानी ले आओ। कौवा खिचड़ी खाने लगता है, वो उसे बहुत ही मजेदार लगती है और वो खाते ही चला जाता है। कुछ ही देर में शरबत अपना काम कर दिखाता है और कौवा छोटा हो जाता है। क्यों महाराज, लाऊं आपके लिए पानी? वह अचानक अपने तेवर बदल लेता है। उसे पता चल जाता है कि अब तो उसकी है नहीं, तो वो बड़े ही मासूमाना अंदाज में बोलता है, काली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम जानती हो ना, तुम क्यों लाओगी मेरे लिए पानी? मैं खुद ही ले आऊंगा। में सभी परिंदे कालू के पास पहुंच जाते हैं। कालू भैया आ गए अपनी औकात पर। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वो उनसे अपने किए की माफी मांगता है। तमाम परिंदे उसे माफ कर देते हैं, लेकिन काली बोलती है, कालू, इन्होंने तो तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुमने मेरी बेइज्जती की और मुझ पर हुक्म चलाया, अब तो तुम नहीं बचोगे। अभी बताती हूँ तुम्हें। ये बात सुनकर कालू कौवा डरकर भागने लगता है, लेकिन काली कौवी उसे किसी तौर पर भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो उसके पीछे लग जाती है। ये सब देखकर सभी परिंदे हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं कि रानी चिड़िया की बदौलत आज टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी चिंकी के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी।
लेकिन वह उदास थी। फिर वो कालू कौवे से कहती है, कालू, एक बात बोलूं, अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना मेरी बेटी भी चिंकी गुनगुन की बेटी की तरह ही परेशान रहेगी, जैसे उसकी सौतेली माँ उसको मारती रहती है। अरे टूनी, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और तुम कहाँ जाने वाली हो? हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे और चिंकी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर भी कालू, आज ये बात मन में आई तो तुमसे बता दी। पता नहीं आज चिंकी को लेकर मन इतना क्यों घबरा रहा है। अब तो हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। पता चला है कि हमारे जंगल में चीलों का झुंड आया हुआ है। हाँ टूनी, वो चील रोज किसी न किसी पक्षी को अपना शिकार बना रही है। अब तुम चिंकी का ध्यान रखना, मैं दाना लेने जा रही हूँ। इतना कहकर टोनी चली जाती है। किसी को क्या पता था कि टोनी आज अपने परिवार से आखिरी बार मिल रही है। टोनी चिड़िया कुछ सोचती जा रही थी, जिस कारण वो चील को नहीं देख पाती है और चील उस पर हमला कर देती है। बचाओ, अरे चील मुझे मत मार। लगता है टोनी चिड़िया को किसी चील ने मार डाला है। अब कालू कौवा छोटी सी बेटी का कैसे ख्याल रख पाएगा। मैं कालू कौवे को टोनी चिड़िया के बारे में बताने जा रही हूँ। और फिर रानू चिड़िया कौवे के पास चली जाती है। रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाकर उसको टोनी चिड़िया के बारे में सब कुछ बता देती है। नहीं टूनी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब मैं इस अपनी फूल सी बच्ची को कैसे पालूंगा? भगवान, तूने ये क्या कर दिया? तुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आया। कालू भैया, संभालो अपने आप को। अब आपको ही चिंकी का भी ख्याल रखना होगा। आखिर भगवान के आगे कब किसकी चली है। इतना कहकर रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ समय इसी तरह बीत जाता है। कालू कौवा अब सारा दिन चिंकी चिड़िया की देखभाल में ही लगा रहता है, जिस वजह से वह कहीं बाहर भी नहीं। एक दिन कालू कौवा अपनी बेटी चिंकी के पास बैठा था, तभी वहाँ गोरी कौवी आती है। कालू, एक बात बोलूं, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? जब इसकी माँ होगी तो वो इसका अच्छे से ध्यान भी रख पाएगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन माँ जितना ख्याल नहीं रख पाओगे। तुम कह तो सही रही हो गोरी, पर हर कोई दूसरे के बच्चे को माँ जितना प्यार भी तो नहीं दे पाती। कालू, मेरी नजर में एक चिड़िया है, टुनटुनी नाम है उसका। अनाथ है बेचारी, पर बहुत सीधी है। मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की थी और वो शादी के लिए तैयार भी है। ठीक है गोरी कौवी, मैं अपनी बेटी के लिए शादी करने को तैयार हूँ। कालू कौवे की बात सुनकर गोरी वहाँ से चली जाती है और फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है। कालू कौवा टुनटुनी को अपने घोंसले में लेकर आता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, ये मेरी बेटी चिंकी है। जब ये छोटी सी थी, जब इसकी माँ को भगवान ने हमसे छीन लिया, अब तुम्हें ही इसे माँ का प्यार देना है। ये भी कोई कहने की बात है कालू। आज से ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम इस बात की चिंता न करो। माँ, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं नहीं बेटा, मैं अपनी बिटिया को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और फिर कुछ दिन इसी तरह खुशी खुशी बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया को पता चलता है कि वो भी अंडा देने वाली है। क्या बात है टुनटुनी, क्या सोच रही हो? कालू, अब हमें पक्का घर बना लेना चाहिए। ये घोंसला हम तीनों के लिए छोटा पड़ता है और फिर अब मैं अंडा भी देने वाली हूँ। ठीक है टुनटुनी, मैं आज से ही लकड़ियाँ ढूंढना शुरू कर देता हूँ और अपना पक्का घर बनाकर तैयार कर लूँगा। इतना कहकर कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। सारा दिन खाना खाने के अलावा कुछ और काम भी है तुझे? पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई। अब तक टुनटुनी चिंकी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब तो बहुत दिनों से यही सोच रहा था कि कब तुम्हारा बेटा बड़ा हो और मैं तुम्हें आके ब्लैकमेल करूं। अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता है भी तो नहीं। ठीक है कालू, कल से मैं तुम्हारा भोजन ले आया करूँगी, पर मेरे बेटे से कुछ मत कहना। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये कालू कौवा और गौरी कौवी नदी के बारे में क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा,
ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और मुझसे ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। इस तरह टोनी चिड़िया अपने बेटे को और ही बातों में लगा लेती है। अगले दिन से जब टोनी चिड़िया अपने बच्चे के लिए भोजन लेने जाया करती तो उधर से आते हुए कालू कौवे और गोरी कौवे के लिए भी भोजन लेकर आती। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। फिर एक दिन, कालू, बहुत दिन हो गए, आज कहीं घूमने चलते हैं। मन तो मेरा भी था गोरी कौवी, पर देख रही हो ना अपना घोंसला कितना टूट चुका है। आज दोनों मिलकर इसकी मरम्मत कर लेते हैं, कभी फिर चलेंगे। कालू, भूल गए क्या तुम? अपना सारा काम टोनी चिड़िया ही तो करती है, कह दो उससे घोंसले के लिए भी। और फिर दोनों टोनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी चिड़िया के पास आते हैं। तुम दोनों मेरे घर क्यों आए हो? मैं तुम्हारा खाना रोज दे तो आती हूँ तुम्हारे घर। टोनी चिड़िया, हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं और हमारा घोंसला टूट गया है। शाम तक हमारा घोंसला तैयार कर देना। कालू कौवे की बात सुनकर सोनू चिड़ा परेशान हो जाता है। ये दोनों मेरी मम्मा से अपना सारा काम क्यों कराते हैं? आज तो मुझे जानना ही होगा। मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं नदी पे पानी पीने जाऊं? नहीं बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, इनको जाने दो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। नहीं मम्मा, मुझे तो अभी जाना है। ठीक है सोनू बेटा, पर पानी पी के जल्दी आ जाना। और फिर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। और फिर सोनू चिड़ा एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है ताकि वो उनकी बातें सुन सके। मैं तुम्हारा घर बनाऊंगी या तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी, कुछ तो रहम करो मुझ पर। और फिर मैं सारा दिन के लिए अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। हम कुछ नहीं जानते टोनी चिड़िया, अगर तुमने हमारा घर तैयार नहीं किया तो हम तुम्हारे बच्चे से बता देंगे कि तुम उसकी सगी माँ नहीं हो। तुम उस अंडे को नदी से उठा के लाई थी जिससे सोनू चिड़ा आया है। और इस तरह सोनू चिड़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो सब अभी भी बातें कर ही रहे थे, तभी सोनू चिड़ा आ जाता है और कहता है, मैंने आप सबकी बातें सुन ली है मम्मा। आप ही मेरी मम्मा हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, और आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप मेरे लिए इतने दिनों से इतना सब कुछ सह रही थी और मुझे बताया तक नहीं। सोनू चिड़े की बातें सुनकर टोनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे लगा अगर तुझे सच्चाई पता चली तो कहीं तू मुझे छोड़कर ना चला जाए। नहीं माँ, भले ही मुझे किसी और ने जन्म दिया है, लेकिन मुझे पाल पोस कर बड़ा तो आपने किया है। मेरे लिए तो मेरी माँ आप ही हो। तुम लोग गए नहीं अभी तक यहाँ से? मैं अपनी मम्मा को छोड़ के कभी नहीं जाने वाला हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से, और हाँ, अपने भोजन और अपने घर का इंतजाम खुद कर लेना, क्योंकि आज के बाद मेरी मम्मा तुम लोगों का कोई भी काम नहीं करेगी। सोनू चिड़ी की बात सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं और अब टोनी चिड़िया और सोनू चिड़ा खुशी खुशी रहने लगते हैं।